नमस्कार मित्रों, मैं हूं नेटन भानु और आपका इस चैनल पे स्वागत है। मित्रों, अभी हम लोग 12वां टेस्ट देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल एक छोटी सी रिक्वेस्ट, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है मित्रों, को भी बताएं, भला करें भला होगा। ठीक है ना। तो चलिए आ जाइए, अब आखिरी पड़ाव है। आज कल परसों आई थिंक आज 12 है, 13, 14 आज ट्यूसडे हो गया, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे को एग्ज़ाम ही है। तो आखिरी पड़ाव पर हैं हम लोग। आखिरी के कुछ वीडियोज़ रहेंगे मेरे, मतलब हैं अभी, मतलब 10 वीडियो तो लगभग आ ही जाना चाहिए। ठीक है, तो वो सारा देख करके जाइएगा। नहीं समझ में आ रहा हो रट के चले जाइए। ठीक है, ब्रह्मास्त्र है आपके पास, बाकी तो बीपीएससी ही बताएगा क्या होना है नहीं होना है। ठीक है, चलिए पहले पर आ जाते हैं। ठीक है, ये अपना C++ उप्स पे बेस्ड है। व्हाट डज अ क्लास इन C++ होल्ड? व्हाट डज अ क्लास इन C++ होल्ड? क्या होल्ड करती है? ये डेटा और फंक्शन दोनों होल्ड करता है, इसलिए इसका मोर देन वन एबव आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाउ मेनी स्पेसिफायर्स आर देयर प्रेजेंट इन द एक्सेस स्पेसिफायर इन क्लास, राइट। ठीक है, तो ये 3 होते हैं ना। ठीक है, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, तीन होते हैं इसके। ठीक है, विच इज़ यूज टू डिफाइन द मेंबर ऑफ अ क्लास एक्सटर्नली। ठीक है, अगर एक क्लास है, आपका क्लास मान लेते हैं कुछ है XYZ है। ठीक है, इसके अंदर ये है, कुछ ये है, इंट ए आपने लिखा। ठीक है, अगर आप इसको बाहर डिफाइन करना चाहते हैं, ठीक है, इंट XYZ, ठीक है, a = 5। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन B सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक है, वो छक्का होता है ना लूडो में 4 नंबर। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा कि छक्का में एक 4 नंबर आता है, जो कि आपको क्लास के कोई वेरिएबल है उसको डिक्लेयर, मेंबर है एक्चुअली, उसको डिक्लेयर करने में आपको हेल्प करता है क्लास के बाहर। विच अदर कीवर्ड आर ऑल्सो यूज टू डिक्लेयर द क्लास अदर देन क्लास? ठीक है, क्लास के अलावा और कौन सा हम लोग कीवर्ड यूज़ करते हैं इसको डिफाइन करने के लिए? तो हम लोग स्ट्रक्ट और यूनियन दोनों ही डिफाइन करते हैं, यूज़ करते हैं डिफाइन करने के लिए, इसलिए इसका मोर देन वन एबव आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड, बैकग्राउंड में आवाज़ ज़्यादा हो रहा है। मैं जब बाइक सीख रहा था तो मेरे बाइक में 2 समस्याएँ थी। पहला तो उसका हॉर्न काम नहीं करता था, दूसरा उसका आगे वाला ब्रेक काम नहीं करता था। वो पापा की पुरानी बुलेट थी कोई, उसी से मैं सीख रहा था, सिर्फ पीछे वाली ब्रेक काम करती थी। इसलिए आज भी मुझे ना हॉर्न और ब्रेक लगाने का, मतलब आगे वाला ब्रेक लगाने की इतना आदत नहीं है। ठीक है, हॉर्न का तो खास करके नहीं है। तो ऐसा थोड़ा हॉर्न नॉइज़ पॉल्यूशन बहुत होता है, पैं पैं पैं। बिहार में तो और मतलब खाली भी है तभी भी पैं पैं करते चलते हैं, पता नहीं क्या तो मज़ा आता है। तो अगर आप लोग ड्राइव करें तो थोड़ा हॉर्न जितना ज़रूरत हो उतना ही बजाएं, तो किसी को परेशानी नहीं होगी। चलिए, हो गया, ये वाला हो गया था अपना। ठीक है, स्ट्रक्चर यूनियन दोनों इसका आंसर था। ठीक है, C++ कोड देखिए। ठीक है, अब इसमें सवाल क्या पूछा है, आउटपुट पूछा है इसका, राइट। इसका आउटपुट पूछा गया है। अब ये कोड देखिए, सीधी कोड है आपके सामने में। ठीक है, इसका कोड देखेंगे। अभी क्या है कि इसको एक क्लास डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, थोड़ा ही सा रखते हैं एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक क्लास डिफाइन कर दिया यहाँ पर, और एक यहाँ पर ये कुछ है, और यहाँ एक मेन फंक्शन है। तो ये क्या है? ठीक है, क्लास के किसी मेंबर को अगर आप क्लास के बाहर डिफाइन करना चाहते हैं तो आप ये यूज़ करके डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली जो क्लास के अंदर लिखा हुआ होता, सीधा वैल के साथ ये लिखा हुआ होता, तो उसको बाहर करके इस मतलब 4 छक्का का वो 4 वाला जो अंक होता है उसको यूज़ करके इसने बाहर डिफाइन किया है। ठीक, ये समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये कुछ नहीं है। अगर जब भी आपको इस तरह का चीज़ दिखे, मैंने ये चीज़ दिखे, तो इसको सीधा उठा के आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। ठीक है, मान लेते हैं क्लास के अंदर ही है ये। ठीक है, एक चीज़ हो गया। दूसरा, कंट्रोल क्या है? मेन पर जाएगा, मेन से उसने रेक्ट का एक रेक्ट नाम से ऑब्जेक्ट ही बना दिया। ठीक है, रेक.वैल को कॉल किया, यानी कि इसको कॉल किया, यानी कि ये कॉल यहाँ जाएगा, यानी कि x का वैल्यू 3 हो जाएगा और y का वैल्यू 4 हो जाएगा, क्योंकि एक और b का वैल्यू हमको 3 और 4 दिया हुआ है। ठीक, इतना हो गया। अभी क्या किया, सी आउट करके मतलब प्रिंट करना चाह रहा है रेक्ट एरिया। ठीक है, रेक्ट.एरिया को उसने कॉल किया। रेक्ट.एरिया को जैसे ही किसने कॉल किया, यहाँ रेक्ट है, यहाँ अपना मैंने एरिया है, इसको कॉल किया। एक्स और वाई जो है यहाँ पर इसके लिए है। ठीक है, आराम से इसको एक्सेस कर सकता है, कोई एक्सेस में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि इसी क्लास के अंदर डिफाइन किया गया है। तो ये सीधा ही क्या करेगा, 4 × 3 कर देगा। एक्चुअली 3 × 4 होगा, 3 × 4। ये सीधा रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्न कर कंट्रोल यहाँ आ जाएगा और ये आपका प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा? 12 आ गया अपना पास आंसर। आंसर इसका बी हो जाएगा, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड क्लास डिक्लेरेशन? वैलिड क्लास डिक्लेरेशन कौन सा है इसमें से? ठीक है, तो इसमें से वैलिड क्लास डिक्लेरेशन अपना ए है। क्यों ए है? क्योंकि ये जो है ना
आपको फंक्शन में नहीं लगता है, लेकिन क्लास के डिक्लेरेशन में ये पीछे से एक सेमीकोलन लगता है, ये आप ध्यान रखेंगे, इसीलिए ये बाकी सब गलत हो गया और ये सही हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे। डेटा मेंबर्स एंड फंक्शंस ऑफ अ क्लास इन C++ आर बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? बाय डिफॉल्ट, ठीक है, प्राइवेट होते हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये प्राइवेट वाला हो गया। कंस्ट्रक्टर्स आर यूज टू, ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या करते हैं? इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज करते हैं। व्हेन स्ट्रक्ट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ कीवर्ड क्लास मीन्स व्हाट विल हैपन इन द प्रोग्राम। ठीक है, अगर हम लोग स्ट्रक्ट यूज कर रहे हैं क्लास कीवर्ड की जगह पे, तो क्या होगा प्रोग्राम में? बाय डिफॉल्ट हो जाएगा ये पब्लिक। ठीक है, अभी हमने कुछ देखा था ना इससे रिलेटेड। ठीक है, डेटा मेंबर्स एंड फंक्शन ऑफ अ क्लास, डेटा मेंबर्स एंड फंक्शन ऑफ अ क्लास जो है बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? प्राइवेट होते हैं, लेकिन वही अगर क्लास की जगह हम लोग स्ट्रक्ट यूज कर लेंगे तो ये क्या पब्लिक हो जाता है। ठीक है, विच कैटेगरी ऑफ डेटा टाइप अ क्लास बिलोंग्स टू। ठीक है, विच कैटेगरी ऑफ डेटा टाइप अ क्लास बिलोंग्स टू, तो क्लास क्या होता है? एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। ठीक है, ऑब्वियसली डिराइव्ड ही होगा। विच ऑपरेटर a pointer object of a class uses to access its data member and member functions। ठीक है, तो पॉइंटर ऑब्जेक्ट के लिए आपको पता होगा दिस होता है, दिस। ठीक है, दिस के बाद क्या लगाते हैं? एरो लगाते हैं, तो ये बी हो जाएगा इसका आंसर। अगले पे आते हैं, इसका आउटपुट क्या होगा? ये पूछा गया है, इतना ही है। ठीक है, इसमें आउटपुट देखिए क्या होगा। ठीक है, इसमें मोटा मोटी वैसे ही कुछ ये बना हुआ है। एक क्लास डिफाइन किया है, क्लास के अंदर एक वेरिएबल डिफाइन किया है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या होगा? ये क्लास के अंदर का बाय डिफॉल्ट क्या होता है? प्राइवेट होता है। ठीक है, अब ये पब्लिक बना करके इसको डिफाइन किया गया है। ठीक है ना, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अलग से पब्लिक क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि हम चाह रहे थे कि ये पब्लिक हो, और ये यहाँ क्यों नहीं लिखा हुआ है? मतलब कि हम चाहते हैं कि ये प्राइवेट हो। ठीक है, मेन में गया, मेन में सब कुछ मोटा मोटी अपने को देखने में सब कुछ सही लग रहा है। ठीक है, देखने में तो कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है। अब आते हैं इस पे। ए ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, ए क्लास का एक ऑब्जेक्ट ओबीजे नाम से बनाया, obj.assign5। जैसे आपने assign5 लगाया ना, ठीक है, तो यहाँ पर चेक होगा, मतलब इनफैक्ट वो कंपाइल टाइम में ही पता चल जाएगा कि ये जो है ना कांस्टेंट फंक्शन 5, ठीक तो है, 5 गया ऑब्जेक्ट, एक सेकेंड में ऑब्जेक्ट डॉट रिटर्न वैल्यू, ऑब्जेक्ट रिटर्न वैल्यू को कॉल किया कांस्टेंट फंक्शन इंट आई के लिए कॉल किया 5। ठीक है, देखने में तो सब कुछ सही जैसा ही लग रहा है। ठीक है, एक समस्या है यहाँ पर। समस्या क्या है यहाँ पे कि ये कांस्टेंट फंक्शन है, राइट। इस पर हमने गौर नहीं किया कि ये कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन क्या है कि कांस्टेंट फंक्शन जो है वो क्लास के किसी मेंबर का वो स्टेट नहीं चेंज कर सकता, राइट। तो यहाँ पर क्या करने की कोशिश किया गया है कि ए का कुछ वैल्यू होगा, जब आपने ए को इनिशियलाइज किया तो एक रैंडम कुछ वैल्यू खुद ही पुट कर दिया जाता है, मतलब कंपाइलर पुट कर देती है। ठीक है, तो जो भी वैल्यू है उसको जो है आप चेंज नहीं कर सकते हैं कांस्टेंट फंक्शन के द्वारा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपको एरर मार देगा। ठीक, चलिए अगले सवाल चलते हैं। व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ एक्सेसिंग ए स्टैटिक मेंबर ऑफ अ क्लास। ठीक है, एक्सेसिंग स्टैटिक मेंबर ऑफ अ क्लास के लिए करेक्ट सिंटैक्स क्या होता है? अपना वही 4 डॉट वाला ये हो जाएगा। ठीक है, अभी एक क्लास दिया हुआ है, अभी इस क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट बना ले, अगर नहीं भी बना रहे तो अभी इसको एक्सेस करना चाहते हैं ना, तो उसको आप इसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ये हम ऑलरेडी इस तरह के सवाल देख चुके हैं। इनलाइन फंक्शन पर भी एक सवाल आया था, मतलब अभी 9th वाला जो था पेपर उसमें आया था। इनलाइन फंक्शंस आर अवॉइडेड व्हेन। ठीक है, फंक्शन कंटेन्स स्टैटिक वेरिएबल, फंक्शन हैव रिकर्सिव कॉल्स, फंक्शन हैव लूप्स, तीनों ही सही हैं। ठीक है, तीनों ही सही है, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, हाउ द ऑब्जेक्ट्स आर सेल्फ रेफरेंस्ड इन अ मेंबर फंक्शन ऑफ दैट क्लास। ठीक है, सेल्फ रेफरेंस कैसे करते हैं तो वो हमने अभी पढ़ा था, दिस पॉइंटर यूज करके, तो ये आ जाएगा। व्हाट डज अ म्यूटेबल मेंबर ऑफ अ क्लास मीन। ठीक है, म्यूटेबल मेंबर ऑफ क्लास मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अ मेंबर दैट कैन बी अपडेटेड इवन इफ द मेंबर ऑफ कांस्टेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अब ये म्यूटेबल मेंबर है ना, म्यूटेबल मेंबर है, एक कांस्टेंट ऑब्जेक्ट है,
अभी मैं आगे कुछ नहीं बोलूँगा, इसको याद रखने का तरीका आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो और अच्छी बात है। चलिए आगे आ जाते हैं। इसमें क्या है कि एक क्लास दिया डिफाइन किया गया है, इसके अंदर दो ये किया गया, पब्लिक करके ये डिफाइन किया गया है और ये किया गया। इसको कंपाइल टाइम में ही एरर मार देगा, क्योंकि मैक्रोस जो है ना वो एम को एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, मैक्रोस जो एज अ पब्लिक कैन नॉट एक्सेस द प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकता, तो यहाँ पर क्या मार देगा, एरर मार देगा। ठीक है, 18 पर आते हैं। C++ कोड का आउटपुट बताइए। ठीक है, इसमें क्या है, सेम जैसा प्रोग्राम है, पहले ऊपर हमने 2-3 प्रोग्राम पहले देखा था। क्लास ए है, ठीक है, ये मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में एक ऑब्जेक्ट ए बनाया, ए से हमने डॉट चेंज को कॉल किया। ठीक है, इसमें बाहर डिफरेंस डिफाइन नहीं है, अंदर ही डिफाइन किया गया हुआ है। अब समस्या क्या है ना, जब इसको कंपाइल करेंगे ना, तो कंपाइल टाइम में क्या होगा, क्योंकि आपने इसको स्टैटिक डिक्लेयर किया है, इस ए को स्टैटिक डिक्लेयर किया है, तो कंपाइल टाइम में उसका बाइट कुछ उसका मैंने यूज़ करने से पहले, ऑब्वियसली यूज़ करने से पहले उसका वैल्यू खोजेगा कंपाइलर, कि भाई आपने स्टैटिक डिफाइन तो कर दिया है, लेकिन उसे आपने कुछ वैल्यू पुट किया है, क्योंकि आप यूज़ करने तो पहुँच गए यहाँ पर। ठीक है, तो बोलते हैं ना कि मतलब घर बसा नहीं, ये पहुँच गए हैं, तो इसको उसको बोल रहा है कि भाई इसका घर नहीं बसा है अभी, मतलब इसको वैल्यू नहीं मिला है, तो आप लोग लूटने के लिए क्यों पहुँच गए, वैल्यू चेंज करने के लिए क्यों पहुँच गए हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका एरर मार देगा इसमें। ठीक है, यही अगर स्टैटिक नहीं लगा हुआ होता तो ये प्रोग्राम आराम से रन कर जाता। ठीक है, 19th पे आ जाइए, एरर मार देगा, एरर इसी ऑप्शन इसका सही है। 19th प्रॉब्लम पे आ जाइए, अगेन कोड है। ठीक है, ऊपर वाला हटा रहा हूँ मैं, क्योंकि अब स्क्रीन से इतना समय नहीं, ये आ गया, इतना यहाँ पे खत्म हो गया, ये इतना पूरा प्रोग्राम आपको दिख रहा है। यहाँ पे अगेन क्या है, एक क्लास है, ये क्लास डिफाइन किया है, नीचे क्या किया है, इस क्लास के वेरिएबल को उसने अभी बाहर से वैल्यू असाइन किया गया है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, अभी ये गया, अभी 3 ऑब्जेक्ट बनाए, A1 A2 A3 बनाया, A1 डॉट चेंज 10 लगा दिया, A1 डॉट चेंज 10 लगा दिया। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जब स्टैटिक ऑल्दो इसको स्टैटिक डिक्लेयर किया है, बट स्टिल जब उस कंपाइलर जा रही होगी तो उसको मिल गया होगा, हाँ इसका वैल्यू भी इन्होंने बता दिया है। ठीक है, तो इसका घर मतलब बस चुका है, अब हम इसको चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहला उसने क्या किया, A1 डॉट चेंज डाल करके, A1 डॉट चेंज कॉल करके इसको कॉल कर दिया, और ए का वैल्यू क्या कर दिया, 10 कर दिया। ठीक है, अभी क्या कर रहा है, A1 डॉट वैल्यू ए को, इसको इस फंक्शन को 3 बार कॉल किया जा रहा है। अब ए का वैल्यू कितना 10 है, तो 3 बार 10 प्रिंट हो जाएगा। सी आउट ऊपर ही लिखा, मैं नीचे सी आउट खोज रहा था। ठीक है, 3 बार सी आउट जो है ये 3 बार 10 प्रिंट कर देगा, एक बार ये करेगा, एक बार ये और एक बार ये। ठीक है, तो इसका 10 10 3 है, इसका 10 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आखिरी सवाल है शायद। ठीक है, चलिए आखिरी सवाल है, इसमें भी कोड है, ये कोड का आप ये बताइए क्या है। अब देखिए इसमें क्या है कि सेम ये भी वैसे ही दिख रहा है ना, इंट A5 बोल दिया, पब्लिक चेंज इंट आई। ठीक है, ये पूरा कोड देख लिया, मेन हो गया, मेन से AI डॉट चेंज लगा दिया। AI डॉट चेंज फंक्शन कॉल किया, 10 को उन्होंने भेज दिया। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, इसको वैल्यू चला जाएगा। उसके बाद क्या बोला, A1 डॉट वैल्यू ऑफ ए, A1 डॉट वैल्यू ऑफ, हाँ यहाँ पे फंसेगा चीज़। यहाँ क्यों फंसेगा, क्योंकि ये फंक्शन क्या स्टैटिक फंक्शन है, स्टैटिक फंक्शन जो है वो सिर्फ स्टैटिक मेंबर को ही एक्सेस कर सकती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ए क्या है, स्टैटिक मेंबर नहीं है। यहाँ अगर स्टैटिक होता, इंट स्टैटिक करके लिखा हुआ होता ना, तो ये चल जाता कोड, लेकिन यहाँ पर स्टैटिक फंक्शन जो है वो, ठीक है, स्टैटिक फंक्शन होने के कारण क्या है, ये कोड यहाँ पर अटक जाएगा और यहाँ पे एरर मार देगा आपको। ठीक है, तो इसके साथ अपने 20 सवाल खत्म होते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो भी लेके आता हूँ। आप अपना तैयारी करते रहिए, जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़ते रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते चलिए और पढ़ते चलिए। ठीक है, मैं जितना कर पा रहा हूँ मैं करते जा रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।